हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.4। ठीक है, क्लास आपकी 12th और इसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे हम। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये कोई पॉइंट ओ हो गया। इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए। ठीक है, और ये कोई पॉइंट सी हो गया। यहाँ से कोई आर वेक्टर है। क्या है? आर वेक्टर है। ये एम वेक्टर हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है भाई, ये इनकी डायरेक्शन है। तो कह रहा है कि आर वेक्टर क्या होगा? यहाँ पे आर वेक्टर होगा आपका एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। आर वेक्टर क्या होगा? एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन होगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये होगा जब इंटरनली करेगा तब क्या होगा? वैन इंटरनली, वैन सी डिवाइड सी बी, इन्हें लिख देना वैन सी डिवाइड ए बी। ठीक है, इंटरनली। एम रेसो एन, तभी आएगा काम। और वैन डिवाइड एक्सटर्नली, देन आर वेक्टर क्या होगा आपका? एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंसिडर द 2 पॉइंट्स पी एंड क्या विद पोजिशन वेक्टर ओ पी दिया हुआ आपको, ओ से पी क्या दिया हुआ है? 3a माइनस 2b वेक्टर। ओ क्या दिया हुआ आपको? a प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्या इन द रेशो 2:1। रेशो क्या दिया हुआ आपको? 2:1 दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ है? रेशो 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, देन कह रहा है कि फर्स्ट ए पार्ट है इंटरनली और बी पार्ट है एक्सटर्नली। तो देखिए सॉल्यूशन। कोई पॉइंट आर मान लिया हमने, वैन फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, वैन पॉइंट कोई पॉइंट मान लो भाई। ठीक है, डिवाइड लाइन सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्या क्या होगा भाई? इंटरनली इन रेशो 2:1 इंटरनली। ये पार्ट है भाई इसका, ए पार्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ आर क्या आ गई? 2 ए प्लस बी माइनस प्लस आएगा, इंटरनल है तो प्लस आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2b अपॉन 2 + 1 करो, 2 ऑफ ए प्लस 2 ऑफ बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 6 टाइम्स ऑफ बी अपॉन 3। यानी क्या आ गया आपका? सॉरी भाई, ये 3 टाइम्स ऑफ ए यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा 1 आपका। तो 3 आ गया और 2b आ गया, 2b से 2b कैंसिल, यानी क्या आ गया? 5a/3। ठीक है, वैन डिवाइड एक्सटर्नली बी पार्ट, वैन डिवाइड एक्सटर्नली देखिए। देन पोजिशन वेक्टर ऑफ आर
क्या हो गया भाई, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2b अपॉन 2 माइनस 1। तो क्या आ गया 2a प्लस का 2b माइनस 3a प्लस 2b अपॉन 1, यानी क्या आ गया आपका 4b आ गया, माइनस का क्या बच गया ए क्या बच गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशो 3:4 द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे दिया आपको। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट के मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया ए प्लस बी आपको दिया, और बी मान लिया मैंने आपको दे रखा है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। रेशो आपको क्या दिया हुआ है, इसमें रेशो आपको दिया हुआ है 3:4, क्या दिया हुआ है 3:4। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी देखिए, व्हेन आर डिवाइड ए बी इंटरनली in ratio 3:4, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या आ जाएंगे भाई, देखो इंटरनली डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 3 की बी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2a माइनस बी प्लस 4 की a प्लस बी के साथ अपॉन 3 प्लस 4 हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है आपका, सोल्व करो आप इसको, 3 2 जा 6 से माइनस का 3b प्लस 4a प्लस का 4b अपॉन 7, यानी क्या आ गया आपका 10a प्लस का b अपॉन 7। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद व्हेन डिवाइड एक्सटर्नली, व्हेन डिवाइड एक्सटर्नली, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या आ गए भाई, यहीं से कर दो सीधा ऊपर वाले से, 6 से माइनस के 3b माइनस का 4a माइनस का 4b अपॉन 4 माइनस 3, तो क्या आ गया आपका 2a माइनस का 7b आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 3 माइनस 4 आना, तो भाई ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस होना चाहिए, यानी कि माइनस का 2a प्लस का 7b आना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ट्राई योर सेल्फ। थर्ड पार्ट अपने आप का ना भाई सेम एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, पोजीशन वेक्टर पॉइंट आर के निकालने विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू 2 पॉइंटों को ज्वाइन करा रही है, वुज पोजीशन वेक्टर आर। पी के पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है आपके 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू के पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं a माइनस का 3b। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्सटर्नली इन द रेशो, एक्सटर्नली इन द रेशो 1:2, आल्सो शो दैट द p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, आर क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा p होगा, ये भी आपने प्रूव करना है। तो देखिए लेट कर लो, लेट आर डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स line joining the point P एंड Q। ठीक है, एंड R क्या हो गया, डिवाइड इन 1:2 दिया हुआ है एक्सटर्नली। ये सारी चीज़ें भाई आपने लिखनी है एग्जाम में भी और नोटबुक में, सभी चीज़ें, तब आपका क्वेश्चन होगा जाके। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर देखिए भाई,
वेक्टर ऑफ आर क्या बना आपका भाई, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, बी वाले के साथ, ए माइनस 3b 1 के साथ, एक्सटर्नल तो माइनस का साइन ट्वाइस ऑफ 2a प्लस का b अपॉन क्या आएगा, m माइनस एन आएगा तो 1 माइनस 2 आएगा, तो क्या आ गया आपका a माइनस का 3b माइनस का 4a माइनस का 2b अपॉन माइनस 1, तो क्या है आपका a माइनस 4a माइनस का 3 आया माइनस का 3a माइनस का 5b अपॉन माइनस, यानी क्या आ गया आपका 3a प्लस का 5b आ गया आपका। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ आर क्या निकालने हैं आपने, आर और क्या के पॉइंट्स निकालने हैं, तो देखिए मिड पॉइंट ऑफ आर क्यों निकालिए आप, क्योंकि शो करना आपने पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यों, आर क्या होगी मिड पॉइंट निकालिए भाई, आर और क्या होगी मिड पॉइंट में दोनों जुड़ जाएंगी, 3a प्लस के 5b प्लस का a माइनस का 3b अपॉन 2, तो करिए 3 और 1 4a आ गया, 5 माइनस 3 प्लस का 2b बच गया, 2 कॉमन ले लें, क्या बच गया 2a प्लस का b बाई 2, क्या आ गया 2a प्लस का b आ गया, यानी कि जो चाहिए था हमें कहना p इज द मिड पॉइंट, तो p क्या पॉइंट क्या है 2a प्लस b है, यानी 2 क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, सो p इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p, p का दे दिया और क्या पॉइंट्स दे दिया आपको, कह रहा है कि इनका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, लेट कर लो, लेट a एंड b आर पोजिशन वेक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, तो a क्या हो गया आपको, p के पोजिशन वेक्टर क्या हो गए, दे रखे आपको 2i प्लस का 3j और प्लस का 4k, और b क्या हो गया आपका 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप दे दिया भाई। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट मान लो आर, लेट आर बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्या हो। ठीक है, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ आर निकाल दें, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर क्या है आपका बताओ भाई, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप प्लस का 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया आपका 2 4 6i कैप और 3 प्लस 1 4j कैप और प्लस का 2k कैप बाई 2, तो 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी क्या बचा आपका 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस का k कैप, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी सा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भाई, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, कह रहा है ए और बी आपको सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं भाई। ठीक है, उनके पॉइंट्स दे रखे हैं और कह रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ये प्रूव क्या करने हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं, फाइंड द रेशो इन विच, वो रेशो भी फाइंड आउट करना है जिसको बी डिवाइड्स ए सी, यानी ए सी बी पॉइंट के ऊपर, बी कोई पॉइंट है वो इसी को क्या करता है, ये बी हो गया ये ए हो गया ये सी, ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है आपको ये भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट, तो ए के पॉइंट क्या दे रखे आपको 1 -2 और -8, बी के पॉइंट दे रखे हैं आपको 5 0 -2, सी के पॉइंट दे रखे हैं 11 3 और 7। लेट ए बी एंड सी आर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली और डोर लगा दिया करो भाई, यानी जिसका पहले वो पहले और जिसका बाद में वो बाद में माना जाएगा।
तो ए के पोजीशन वेक्टर क्या हो गए भाई, आई माइनस का 2 जे कैप माइनस का 8 के कैप। बी के क्या आ गए 5 आई कैप प्लस के 0 जे कैप और माइनस के 2 के कैप। सी के क्या हो गए 11 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप। हो गया। अब देखिए लेट कर लो, लेट उसने पूछा है लेट बी डिवाइड ए सी इन रेसो भाई के रेसो 1। ठीक है, देखिए आ गया। पहले तो कोलिनियर प्रूव करना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की निकाल दो भाई। जब के रेसो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है तो किसको, एस सी को, तो के की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी सी वाले के साथ। 11 आई प्लस 3 जे प्लस का 7 के कैप प्लस 1 की मल्टीप्लाई ए वाले के साथ, यानी कि आई माइनस के 2 जे और माइनस के 8 के अपॉन के प्लस 1। ठीक है, अब करो सोल्यूशन। इसका क्या आया 11 के प्लस 1 आ गया आई कैप और 3 के माइनस 2 जे कैप और 7 के माइनस का 8 के कैप। सभी के नीचे क्या आया के प्लस 1 के प्लस 1 और के प्लस 1 आगे करेक्ट। बट बी के पोजीशन वेक्टर आपको दिखी दिए हुए हैं, आपको कहा दिए हुए हैं, ये रहे। बट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है भाई 5 आई माइनस 2 के हो गया। रखो अब इक्वेटिंग कर दो, इक्वेटिंग बोथ साइड, यानी कि 11 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 आई वाले बराबर 5 के क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या आ गया 11 के प्लस 1 5 के प्लस का 5, इसको इस साइड 6 के बच जाएगा इजिकल टू 4। के की वैल्यू क्या आ गई 4/6। ठीक है भाई, यानी कि 2/3, यानी के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। एक से आ गई, यानी तीनों से दी वैल्यू बराबर आई, तीनों पॉइंटों से वैल्यू बराबर आई के की, तो यानी पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। तो देखिए भाई 3 के माइनस 2 अपॉन के प्लस 1 जीरो है इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 3 के माइनस 2 इजिकल टू 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट 7 के माइनस 8 अपॉन के प्लस 1, इसका क्या पॉइंट था 2 माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 के माइनस 8 माइनस 2 के माइनस 2, इसको इस साइड ले आओ 7 2 9 के हो जाएगा, ये 6 बच गया। के की वैल्यू क्या आ गई 6/9, 3 2 जा 6 3 3 जा, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। तो देखिए के की वैल्यू सभी के अंदर बराबर है, तो क्या हो गया सो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर। ठीक है, और ये पूछा था आपने, उसने ये पूछ रखा है कि भाई बी डिवाइड ए सी इन विच रेशो, तो लिखेंगे लास्ट में बी डिवाइड ए सी, ये लिखेंगे बी डिवाइड ए सी इन रेशो 2:3 इंटरनल में, क्योंकि हमने इंटरनली कंडीशन ली थी तो इंटरनली की ही लगाएंगे। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपको पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। भाई ए सी और बी डी क्या है, दो डायगोनल्स हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। ठीक है, देन प्रूव दैट, जो क्या है कि आपको प्रूव करने हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल बनाइए भाई, बना दी ए, ये मैंने बी ले लिया, ये सी ले लिया, डी, इसकी पोजीशन वेक्टर मैंने ए मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बी मान लिया, इसका मैंने सी मान लिया और इसका मैंने डी मान लिया। ए सी डायगोनल हो गया और बी डी ये डायगोनल हो गया भाई। ठीक है, अब देखो
अब उसने प्रूव करवाया आपसे, वो देखिए ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, क्योंकि डायरेक्शन जो प्रूव करवाई उसके हिसाब से लगेगी हमें पी क्या हो। तो देखिए ए से डी की तरफ लग गई, ए से बी की तरफ, सी से बी की तरफ ऐसे लगेगी, और ये बची डी सी वाला बच गया, सी डी, सी से डी की तरफ ये लग गई। पी से क्या हो, यानी पी किसका मिड पॉइंट दिया उसने, पी है इस सी का मिड पॉइंट, ठीक है, ये हो गया पी पॉइंट, और ये मान ली इसका मैंने क्या हो, ये भाई थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए दे दिया मैंने, ठीक है। तो पी से क्या हो, तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, लेट, मैंने इसके पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी लिए हैं, तो ये दिखाओ, लेट ए बी सी एंड डी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी और डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। अब आगे देखिए पी और क्या है, मिड पॉइंट से, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या आ गया भाई, आ गया हमारे पास इन दोनों का, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो ए प्लस सी बाई 2। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो, क्या आ गया भाई, बी प्लस डी बाई 2, बी प्लस डी बाई 2 हो गया। अब पी क्या होगा, क्या हो गया, पी क्या हुआ वेक्टर क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है, निकालिए, बी प्लस डी बाई 2 माइनस ए प्लस सी बाई 2, यानी कि इसको मैं क्या लिख दूँ, 1/2 को मैं ले लूँ, तो बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ पी क्यों निकाल दो यहाँ से, बाद में निकाल लो चाहिए, अब निकाल लो, बट पहले मैं निकाल रहा हूँ किसकी वैल्यू, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी और प्लस सी डी की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी माइनस ए आ जाएगी, ए डी की वैल्यू क्या है, डी माइनस ए आ गई, प्लस इसकी वैल्यू क्या है आपकी, बी माइनस सी, और इसकी क्या है आपकी, डी माइनस सी आ गई, ठीक है। करिए इन सभी को, इन सभी में क्या आया भाई, देखिए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, यानी कि 2b हो गया प्लस डी 2 बार है, ट्वाइस ऑफ डी माइनस ट्वाइस ऑफ ए हो गया, और भाई ट्वाइस ऑफ सी हो गया माइनस का, 2 बार निकाल लें, तो देखिए बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, क्लियर, ये आ गया आपका। 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, अब देखिए यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 1/2 बन गया, बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी। अब ये इतनी किसकी वैल्यू, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक देखिए किसकी वैल्यू आ गई आपकी, 4 टाइम्स ऑफ पी क्या होगी वैल्यू आ गई, तो हो गया प्रूफ, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है भाई। ये था आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद